सूर्य और चंद्रमा की क्रांति समान होने पर, दोनों के एक ही अयन में होने पर अथवा अयन भेद होने पर जो विशेष योग बनता है उसे ही पात कहा जाता है। पात मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं, वैधृतिपात और व्यतिपात। वैधृतिपात जब सूर्य और चंद्रमा दोनों ही उत्तरायण हो या दोनों ही दक्षिणायन हो, अर्थात दोनों एक ही अयन में हो और इनके भोगांशों, यहाँ भोगांशों से तात्पर्य उनकी राशियात्मक अंश कला विकला मान से है, का योग 12 राशि के समान हो, तब दोनों की क्रांतियां समान होने पर वैधृतिपात नाम का योग होगा। इसी प्रकार व्यतिपात, जब सूर्य व चंद्रमा दोनों में से सूर्य उत्तरायण व चंद्रमा दक्षिणायन अथवा सूर्य दक्षिणायन चंद्रमा उत्तरायण यानी कि दोनों अलग अलग अयन में हो, तो सूर्य एवं चंद्रमा दोनों के राशियात्मक योग करने पर 6 राशि के समान आए तथा दोनों की क्रांति की कलाएं भी समान हो तो व्यतिपात होता है। यहाँ पर क्रांति से तात्पर्य है कि ग्रह के ऊपर किए गए ध्रुवप्रोत व्रत में नाड़ी तथा क्रांति वृत्त का याम्योत्तर अंतर क्रांति कहलाता है। अब क्रांति समान कब होगी? दोनों यानी कि सूर्य और चंद्रमा गोल संधि, यहाँ गोल संधि से तात्पर्य मेषादि अथवा तुलादि में हो तो क्रांति समान होगी। दोनों अयन संधि में हो, यहाँ अयन संधि से तात्पर्य है कर्कादि अथवा मकरादि, दोनों एक ही अयन में हो तो अधिक गति होने के कारण चंद्रमा के सूर्य से आगे बढ़ने के समय क्रांति समान होगी। दोनों का अयन अलग अलग हो परंतु गोल एक ही हो तो अधिक गति होने के कारण चंद्रमा के सूर्य से आगे बढ़ने के समय क्रांति समान होगी। पात का भौतिक स्वरूप एवं प्रयोजन, राहु तथा केतु की तरह ही व्यतिपात तथा वैधृति का कोई स्वरूप नहीं है। ज्योतिष विद्वानों ने इसके प्रभाव को देखते हुए इसका स्वरूप बतलाया है। यह पात रंग में काला, विकराल शरीर वाला, लाल नेत्र वाला, बड़े पेट वाला, सबका अशुभ करने वाला, भयंकर है और बार बार उत्पन्न होता है। पाप के शुभ शुभत्व का विचार करने के लिए जब सूर्य की और चंद्रमा की क्रांति समान हो तो किरणों के मिलने से और उनकी केंद्र रूपी दृष्टियों के मिलने से उत्पन्न अग्नि जो प्रवह वायु के वेग से प्रज्वलित होती है वह संसार के लिए अशुभ फल ही उत्पन्न करती है। जिस समय सूर्य चंद्रमा की क्रांति समान हो यह पात संसार को बार बार नष्ट करता है। पात का प्रयोजन, पात के समय मंगल कार्य नहीं करने चाहिए क्योंकि पात के समय किए गए मंगल कार्यों का नाश हो जाता है, परंतु तीर्थादि पर स्नान, जप, होम, दान आदि कार्य पात के समय करने से पुण्य मिलता है। पात का गत और गम्य विचार, जब सायं सूर्य तथा चंद्रमा का योग 6 राशि या 12 राशि हो उसी समय पात संभव है। अतः 12 राशि या 6 राशि पर सूर्य तथा चंद्रमा की स्पष्ट क्रांति का हमें साधन करना चाहिए। स्पष्ट क्रांति निकालने के बाद देखें कि चंद्रमा बसंत संपात से विषम पद में है या समपद में। यदि चंद्रमा विषम पद में है और इसकी स्पष्ट क्रांति सूर्य की स्पष्ट क्रांति से अधिक है तो समझना चाहिए कि पातकाल आ चुका है, और यदि कम है तो समझना चाहिए कि पातकाल आने वाला है। यदि चंद्रमा समपद में हो तो इसका उल्टा समझना चाहिए। अब समपद या विषम पद के बारे में जानने के लिए 360 के वृत्त में 12 राशियां होती हैं तथा 3-3 राशियों के 4 पद होते हैं। मेष आदि से कर्कादि को प्रथम पद कहा जाता है, कर्कादि से तुलादि को दूसरा पद कहा जाता है, तुलादि से मकरादि को तीसरा पद कहा जाता है और मकरादि से मेषादि को चतुर्थ पाद की संज्ञा दी जाती है। तो इसमें प्रथम और तृतीय पाद ये विषम पाद माने जाते हैं और द्वितीय और चतुर्थ पाद ये समपाद माने जाते हैं। धन्यवाद।